नमस्कार साथियों, गरवा एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास के बारे में देखेंगे। यानी राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई उसके फलस्वरूप क्या योगदान रहा, कहाँ तक क्रांति सफल रही, क्रांति में भाग लेने वाले कौन कौन थे, कहाँ कहाँ क्रांति हुई थी, उसके बारे में अपन देखेंगे। ये राजस्थान में ये क्रांति कहाँ तक सफल हुई। तो सबसे पहला प्रश्न है स्क्रीन पर। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में निम्न में कौन सी छावनी नहीं थी। यानी कि 1857 की क्रांति हुई तो उस समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी छावनी नहीं थी। उसके बारे में देखेंगे। एक मिनट। तो कौन सी छावनी नहीं थी। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 मेरवाड़ा बटालियन, ऑप्शन 3 मेवाड़ व्हील कोर, ऑप्शन 4 बिहार पलटन। तो राजस्थान में कौन सी नहीं थी छावनी, तो इसका राइट आंसर होगा बिहार पलटन। ये राजस्थान में छावनी नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं। मेजर स्पॉटवुड व कर्नल न्यूबेरी का संबंध निम्न में से किस छावनी से था। निम्न में से किस छावनी से था। ऑप्शन 1 नसीराबाद छावनी से, ऑप्शन 2 नीमच छावनी से, ऑप्शन 3 खेरवाड़ा छावनी से, ऑप्शन 4 एरिनपुरा छावनी से। तो मेजर स्पॉटवुड व कर्नल न्यूबेरी का जो संबंध था वो नसीराबाद छावनी से था। नसीराबाद छावनी से था। नसीराबाद में क्रांति का जो बिगुल बजा था वो 28 मई को क्रांति का बिगुल बजा था। यानी 28 मई को शुरू हुई थी क्रांति। और उस समय वहाँ पर 15वीं और 30वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसने भारतीय तोपखाने पर मतलब अपना अधिकार कर लिया। और साथ में फर्स्ट बम्बई लॉसेंस के सैनिक वहाँ पर विद्यमान थे। तो उसका राइट उत्तर होगा नसीराबाद छावनी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है नीमच में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। नीमच में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। 3 मई 1857 को, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 4 जून 1857 को, ऑप्शन 3 3 जून 1857 को, ऑप्शन 4 3 मई 1857 को। यहाँ पर मई है, 3 मई 1857। तो उसका राइट उत्तर का नीमच में जो क्रांति का बिगुल बजा था वो 3 जून 1857 को बजा था। 3 जून 1857 को नीमच में क्रांति की शुरुआत हुई थी। उनके जो छावनी के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने वहाँ पर विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस क्रांतिकारी छावनी ने दिया था। चलो दिल्ली और मारो फिरंगी का नारा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
यानी कि इस प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम में आ जाते हैं, क्रांति के जो अंदर से जो प्रश्न है वो बन सकते हैं। तो ऑप्शन 1 नसीराबाद छावनी, ऑप्शन 2 नीमच छावनी, ऑप्शन 3 मेवाड़ छावनी, ऑप्शन 4 एरिनपुरा छावनी। तो चलो दिल्ली और मारो फिरंगी का नारा वो एरिनपुरा छावनी ने दिया था। एरिनपुरा छावनी जो मारवाड़ रियासत है उस रियासत में ये छावनी पड़ती थी, एरिनपुरा की छावनी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में असंगत हैं, यानी कौन सा असंगत है? मॉक मेसन, मॉक मेसन, मॉक मेसन का संबंध मारवाड़ से था, क्या ये बात सही है? ऑप्शन 2 मेजर सावर्स, मेजर सावर्स है यहाँ पर, सावर्स, सावर्स का संबंध मेवाड़ से था, क्या ये सही है? कर्नल ईडन का संबंध बीकानेर से, क्या ये सही है? मेजर बर्टन का संबंध कोटा से था, क्या ये सही है? तो उसमें असंगत पूछा है, तो इसमें असंगत कौन सा है? तो इसमें असंगत है कर्नल ईडन का संबंध वो बीकानेर से नहीं जयपुर से था, यानी उनका संबंध जयपुर से था। कर्नल ईडन का जो संबंध है जयपुर से था, बीकानेर से नहीं था। इनमें ये असंगत हैं। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में राजस्थान के एजीजी वे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। इस प्रकार के प्रश्न नए पैटर्न के आधारित ये प्रश्न बनाए गए हैं जो परीक्षा में अक्सर ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं। पैट्रिक लॉरेंस वे लॉर्ड डलहौजी, क्या ये थे? पैट्रिक लॉरेंस वे लॉर्ड कनिंग, क्या ये थे? मेजर ईडन ये लॉर्ड कनिंग, क्या ये थे? या इनमें से कोई नहीं? तो उसका राइट उत्तर होगा पैट्रिक लॉरेंस वे कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। इसका ऑप्शन संख्या 2 राइट उत्तर। 1857 की क्रांति के समय ये एजीजी और भारत के गवर्नर जनरल थे। ये 1857 के पहले मतलब डलहौजी का काल लॉर्ड कैनिंग के पहले था इनका काल समय। तो उसके बाद में डलहौजी के बाद में जो गवर्नर जनरल बने थे वो लॉर्ड कैनिंग बने थे। तो कैनिंग का कार्य यहाँ पर सही बैठता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? बिथोड़ा का प्रसिद्ध युद्ध है, बिथोड़ा का युद्ध वो कब हुआ था? तो 8 सितंबर 1857 ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 8 सितंबर 1858, ऑप्शन 3 12 सितंबर 1857, ऑप्शन 4 10 सितंबर 1857। बिथोड़ा का जो युद्ध है वो प्रसिद्ध युद्ध है। बिथोड़ा पाली के पास में ये जगह, आहुआ के निकट ये जगह बिथोड़ा पड़ती है। तो उसका युद्ध हुआ था वो 8 सितंबर 1857 को हुआ था, बिथोड़ा का युद्ध। और इस युद्ध में मतलब जो क्रांतिकारी सेना उसने विजय प्राप्त की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध के दौरान मेक मेसन मारा गया? मेक मेसन जो मारवाड़ रियासत से संबंधित है, कौन से युद्ध में मारा गया? तो बिथोड़ा का युद्ध के समय, ऑप्शन 1 युद्ध चेलावास के समय, युद्ध सांगानेर के समय, या इनमें से कोई नहीं? तो उसका राइट उत्तर होगा चेलावास युद्ध हुआ। बिथोड़ा के युद्ध के बाद में जो उसके बाद में अगला युद्ध चेलावास गया। इस चेलावास के युद्ध में मेक मेसन मारा गया और इसको सर को दरवाजा के ऊपर लटकाया गया। यानी क्रांतिकारी ने इसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया और आवा में इसको पूरी आवा में घुमाया गया और जो दरवाजे था किले उस पर उसको टांग दिया गया था। ये युद्ध है, चेलावास का युद्ध है, वो कब हुआ था? ये हुआ था 18 सितंबर को युद्ध हुआ था, 18 सितंबर और 1857 को हुआ था। यानी कि 8 सितंबर को तो वो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। उसके बाद में
जो अगला युद्ध हुआ था चेलावास का युद्ध है वो 18 सितंबर को हुआ था। उसके बाद में कर्नल होम्स के नेतृत्व में वो सेना आई थी और उसके बाद में यहाँ से उसने कर्नल जो होम्स ने वो आवा पर मतलब सेना और उसने आवा पर अपना अधिकार कर दिया था। आवा है वहाँ की जो कुलदेवी थी वो सुगाली माता है, यानी आवा के ये आवा के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। आवा से कुलदेवी ये आवा की वो सुगाली माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा में 1857 की क्रांति का बिगुल कब बजा था? कोटा में कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857, 15 अक्टूबर 1856, 15 अक्टूबर 1858, 15 अक्टूबर 1860। अब जब कोटा में हुई तो ऑप्शन के अनुसार अपन देखते तो इस ऑप्शन को तो पहले काट देते हैं क्योंकि 56 में क्रांति नहीं हुई थी, और इसको भी पहले काट देते हैं अपन क्योंकि उसके बाद में क्योंकि जब क्रांति 57 में हुई थी तो उसके आसपास रहना चाहिए, तो 60 में नहीं, अब ये दोनों आसपास में हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा 15 अक्टूबर 1857 में कोटा में क्रांति का बिगुल बजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयदयाल व मेहराब खां का संबंध कहाँ से था? जयदयाल व मेहराब खां उनका संबंध कहाँ से था, यानी कि किस जगह से था? कोटा से, चित्तौड़ से, जोधपुर से, नसीराबाद से। तो उसका राइट उत्तर का ऑप्शन 1 कोटा से उनका संबंधित था, यानी जो कोटा में क्रांति करने वाले क्रांतिकारी थे वो जयदयाल और मेहराब खां थे, जिन्होंने कोटा में मतलब इस क्रांति का संचालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय कोटा के किस शासक को नज़रबंद किया था, यानी कि उस समय कोटा के शासक कौन थे? यह भी प्रश्न बन सकता है, यानी 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे? अपना आप में ये क्वेश्चन ये, यानी कि कौन से शासक उसको नज़रबंद किया गया? महाराज राम सिंह फर्स्ट, महाराज राम सिंह द्वितीय, या महाराज उमेद सिंह, या महाराज सुरजन सिंह। तो उसके कौन से शासक थे उस समय? तो उस समय शासक थे महाराज राम सिंह द्वितीय। मान सिंह द्वितीय को नज़रबंद कर दिया गया था, ये यानी कि क्योंकि ये मान सिंह द्वितीय वो कमज़ोर पड़ गया वहाँ पर, तो उसको नज़रबंद कर दिया। उसके बाद में आगे उसकी जो तोपों की सलामी है उसमें भी उसकी मतलब गिरावट कर दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन संख्या 12 क्वेश्चन है कोटा पर अंग्रेजी सत्ता का शासन कब हो गया, यानी कि कोटा पर अंग्रेजी सत्ता का शासन कब हुआ? 30 मार्च 1857, 30 मार्च 1859, 30 मार्च 1858, 30 मार्च 1860। तो कोटा पर है क्रांति का जो है मतलब क्रांति हुई थी, उसके बाद में अंग्रेजी सत्ता उसका शासन है वो 30 मार्च 1858 को हो गया था। 30 मार्च, ऑप्शन संख्या 3 इसका राइट उत्तर है 30 मार्च 1858, यानी कि लगभग कोटा के ऊपर, यानी कि उसके बाद में 6 महीने पर क्रांतिकारी मतलब क्रांतिकारी के नियंत्रण में था ये। उसके बाद में कोटा पर अंग्रेजी सत्ता वापस स्थापित हुई थी और जयदयाल और मेहराब खां को उसके बाद में उनको फांसी दे दी गई थी। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्र और हीरालाल का संबंध कहाँ से था, यानी किस क्रांतिकारी जगह से उनका संबंध था? अलवर से, धौलपुर से, भरतपुर से, करौली से। तो उसका संबंध था धौलपुर से, ऑप्शन संख्या 2 इसका राइट उत्तर होगा, यानी कि रामचंद्र और हीरालाल का संबंध धौलपुर से था। इस प्रकार के ये क्वेश्चन मतलब जो दिखने में तो ऐसे लग रहे कमज़ोर क्वेश्चन है, यानी छोटे प्रश्न की श्रेणी में आते हैं, यानी इम्पोर्टेंट नहीं लगते हैं। तो आजकल मतलब ऐसे प्रश्न आते हैं जिसका कोई संबंध नहीं है, तो इसी प्रकार के प्रश्न को अपन को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि
वो जो इम्पोर्टेंट है वो तो सबको याद है, लेकिन उससे कुछ के हट कर अलग से करना होगा उसमें, तो अपन का थोड़ी स्ट्रेटजी अच्छी हो सकती है। तो रामचंद्र और हीरालाल का संबंध है वो कहाँ से था? धौलपुर से था। उसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धौलपुर में 1857 की क्रांति का संगठन किसने किया? यानी कि धौलपुर में 1857 की क्रांति है, उसमें थोड़ा सा वहाँ संगठन बना था, तो किसने किया था उसके बारे में। तो गुजर देवा ने किया क्या? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 गुजर नापा, ऑप्शन 3 गुजर शंकर और ऑप्शन 4 गुजर रत्ना। तो उसका राइट उत्तर होगा गुजर देवा। गुजर देवा ने वहाँ पर धौलपुर में मतलब क्रांति का जो है संगठन किया था। अपने जाति के लगभग उसने 2500 से 3000 लोगों को एकत्रित किए थे, और उन्होंने मतलब धौलपुर में जो इरादत नगर है की तहसील है, और राज्य से 2 लाख रुपये उन्होंने लूट लिए थे। विप्लव कार्यों में वहाँ पर भी बहुत वहाँ पर भीषण लूटपाट हुई थी उस समय। तो ये गुजर देवा के नेतृत्व में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 अगस्त को कुराड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट की सेवा नहीं है यहाँ पर सेना है। जनरल रॉबर्ट की सेना है इसका। सेना के साथ किसका युद्ध हुआ था 9 अगस्त को कुराड़ा नामक स्थान पर? ऑप्शन 1 ठाकुर कुशाल सिंह, ऑप्शन 2 मेजर हरदयाल, ऑप्शन 3 टाटिया तोपे, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर होगा टाटिया तोपे। ये टाटिया तोपे है वो बाहर से आए हैं, यूपी से आए हैं, और राजस्थान में उन्होंने कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों में उन्होंने भाग लिया था। तो उसका जो है युद्ध हुआ जनरल रॉबर्ट की सेना का जो टाटिया तोपे से हुआ था। ये यानी कुवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। कुराड़ा नहीं है, कुवाड़ा है। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। कुवाड़ा नामक जो जगह है उसको कुवाड़ा या कुराड़ा कह सकते हैं। उस जगह पर उनका युद्ध हुआ था जनरल रॉबर्ट की सेना के साथ में। टाटिया तोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को वो भीलवाड़ा में आए थे, यानी उन्हें सबसे पहले भीलवाड़ा आया। उसके बाद भी वापस टाटिया तोपे एक बार फिर राजस्थान में आए थे, बांसवाड़ा भी गए थे वहाँ पर। तो उसका जो सामना हुआ रॉबर्ट का वो टाटिया तोपे से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टाटिया तोपे को फांसी की सज़ा कब हुई थी? यानी उनको फांसी पर कब लटकाया गया था? टाटिया तोपे को फांसी पर कब लटकाया गया था? 7 मार्च 1859, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 7 अप्रैल 1859, ऑप्शन 3 7 अप्रैल 1860, ऑप्शन 4 7 अप्रैल 1861। तो उसका राइट उत्तर हुआ 7 अप्रैल 1859। 7 अप्रैल 1859 राइट ऑप्शन 2। उनको फांसी की सजा हुई थी, और सिप्री में उन्हें फांसी दी गई थी। उनको सिप्री में फांसी दी गई थी। 7 अप्रैल 1859 को उनको फांसी की सजा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विप्लव का असफल होने के एक कारण नहीं है, यानी कि इनमें से एक कारण नहीं है जो असफल हुआ, उसका एक कारण नहीं है। पहला ऑप्शन है राजा महाराजाओं का अंग्रेजों का सहयोग, यानी दूसरा है ये तो कारण था योग्य नेताओं का अभाव, ये भी उनमें है। कूटनीतिक व रणनीतिक का अभाव, ये भी नहीं थी। और धन रसद सामग्री पर्याप्त मात्रा, यानी ये असफल होने का कारण नहीं है। यानी उनमें से जो क्रांति असफल हुई, यानी क्यों ये असफल? उसमें राजा महाराजाओं का सहयोग था इसलिए असफल हुई, योग्य नेता का अभाव था इसलिए असफल हुई, कूटनीतिक रणनीति का अभाव था इसलिए, धन रसद सामग्री की पर्याप्त मात्रा, ये इससे नहीं है, क्योंकि
इनमें धन रसद व सामग्री की मात्रा भी इसमें भी कमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन संख्या 4 उसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। 1857 की क्रांति के भामाशाह थे, भामाशाह जिन्होंने अपनी संपत्ति 1857 की क्रांति में दी की, तो ऐसा ही भामाशाह कौन थे? सेठ पुरनमल, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 सेठ दामोदर दास, ऑप्शन 3 सेठ जगमाल, ऑप्शन 4 अमरचंद भाटिया। तो उसका राइट उत्तर क्या हो सकता है? उसका राइट उत्तर है अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया वो राजस्थान में 1857 की क्रांति के भामाशाह थे, अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया है, उसको दूसरा भामाशाह भी कहते हैं, दूसरा भामाशाह। अमरचंद भाटिया को दूसरा भामाशाह कहा जाता है। और ये प्रथम व्यक्ति थे जो ब्रिटिश सत्ता ने उनको फांसी पर लटकाया था, जो प्रथम व्यक्ति थे जिनको फांसी पर लटकाया गया था, यानी फांसी की जो सज़ा हुई थी क्रांतिकारियों में, जो वे प्रथम व्यक्ति थे। अमरचंद भाटिया को अपने त्याग और बलिदान के लिए दूसरे भामाशाह के रूप में याद किया जाता, या उनके रूप में ये प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर रियासत से कंपनी से संधिकर्ता शासक कौन थे? यानी कौन से शासक ने भरतपुर रियासत से कंपनी के साथ में संधि की थी? तो महाराजा जसवंत सिंह, ऑप्शन 1 महाराजा बृजेंद्र सिंह, ऑप्शन 2 महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन 3 या बदन सिंह। तो उसका राइट उत्तर होगा भरतपुर रियासत से जो कंपनी से संधिकर्ता शासक हैं वो है महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन संख्या 3 इसका राइट उत्तर होगा। महाराजा रणजीत सिंह है, उसने भरतपुर से मतलब कंपनी के साथ में संधि की थी, उसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय अलवर रियासत के शासक थे, यानी जब क्रांति हुई थी उस समय अलवर रियासत के शासक कौन थे? तो अलवर रियासत के शासक कौन थे? ऑप्शन 1 सरदार बन्ने सिंह, महाराजा बन्ने सिंह व सरदार सिंह, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 महाराजा विनय सिंह, ऑप्शन 3 महाराजा तेज सिंह, ऑप्शन 4 महाराजा प्रताप सिंह। तो अलवर से जो शासक थे रियासत से 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो वो थे ऑप्शन संख्या 1 उसका राइट उत्तर होगा महाराजा बन्ने सिंह व सरदार सिंह। महाराजा बन्ने सिंह व सरदार सिंह उसमें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 22। भारत में 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ? यानी क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी भारत में? आगरा से, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 लखनऊ से, ऑप्शन 3 मेरठ से, ऑप्शन 4 अवध से। सीधा फैक्ट है, यानी कि इसका उत्तर होगा मेरठ से। भारत में जो क्रांति की शुरुआत है वो मेरठ से भी। और राजस्थान में जो 1857 की क्रांति है वो नजीराबाद छावनी से शुरू हुई थी 28 मई को। और भारत में है वो जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो मेरठ से शुरू हुई थी, मतलब 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को ये क्रांति मेरठ से शुरू हुई। क्रांति समय से पहले हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि क्रांति की जो डेट है वो 31 मई रखी गई थी, लेकिन उससे पहले मतलब क्रांति शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत हैं, यानी कौन सा इसमें असंगत एक संगत नहीं है?
इधर रियासत दे रखी है और इधर दे रखे हैं कंपनी के साथ संधि करता। तो जोधपुर है, उसमें जो कंपनी के साथ संधि करता थे वो मान सिंह थे। ऑप्शन 1 क्या ये सही है या ये संगत है। डूंगरपुर है, डूंगरपुर से जसवंत सिंह द्वितीय। बीकानेर, बीकानेर से महाराजा कल्याणमल। और जयपुर, जयपुर से जगत सिंह। जो कंपनी के साथ संधि करता है उसका कौन सा बेमेल है, उसमें मेल नहीं खा रहा, उसमें सीधा दिखते हैं अपन की हुई। महाराजा जो कल्याणमल है उनका शासनकाल तो उनसे काफ़ी पहले है, तो बीकानेर से यानी कि ये सही नहीं बैठ रहा, क्योंकि ये राय सिंह के पहले थे, तो उसका शासनकाल तो 1500-1600 सदी के आसपास बैठता है, तो ये 15वीं-16वीं सदी ये इसमें नहीं होंगे। तो उसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 3 महाराजा कल्याणमल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से असंगत है। वापस असंगत वाले प्रश्न आ गए। आजकल इस प्रकार के प्रश्न यानी कि जो परीक्षा का ट्रेंड है, नए ट्रेंड के अनुसार ऐसे प्रश्न बहुत बनने लगे। इधर रियासत दे रखी है, इधर 1857 की क्रांति के समय शासक दे रखे हैं। कोटा रियासत में महाराजा उमेद सिंह, क्या 1857 की क्रांति समय ये थे। जैसलमेर रियासत में महाराउल रणजीत सिंह, क्या ये सही है। करौली रियासत में महाराजा मदन पाल सिंह। किशनगढ़ रियासत में महाराजा पृथ्वी सिंह। तो किशनगढ़ रियासत के महाराजा पृथ्वी सिंह ये एकदम सही है। करौली रियासत के महाराजा मदन पाल सिंह ये एकदम सही है। जैसलमेर रियासत के महाराजा रणजीत सिंह ये भी एकदम सही है। लेकिन कोटा है, कोटा के महाराजा उमेश सिंह नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर कोटा के एक शासक थे जिसको नज़रबंद किया था, इस प्रकार ऊपर पहले प्रश्न आ सका है, तो वो थे महाराजा राम सिंह द्वितीय। तो उस समय महाराजा राम सिंह द्वितीय थे, तो उसके साथ में ये ऑप्शन संख्या 1 ए संगत हैं, यानी कि ऑप्शन 1 ए संगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झालावाड़ रियासत से कंपनी के साथ संधि करने वाले कौन थे। झालावाड़ नवीनतम रियासत झालावाड़ और कंपनी के साथ में संधि करने वाले कौन थे। ऑप्शन 1 किशन सिंह, ऑप्शन 2 पृथ्वी सिंह, ऑप्शन 3 मदन सिंह, ऑप्शन 4 विजय सिंह। यहाँ पर विजय सिंह है ऑप्शन 4। तो उसका राइट उत्तर होगा झालावाड़ के जो हैं कंपनी के साथ में जो संधि करने वाले थे वो थे झालावाड़ से। उसका राइट उत्तर होगा मदन सिंह, ऑप्शन संख्या 3 मदन सिंह है उसका राइट आंसर होगा। ये नए प्रकार के प्रश्न हैं जो यानी कि आने के बहुत चांस होंगे, यानी कि जो प्रश्न हैं उनमें हटकर ये नए प्रकार के प्रश्न बने हुए हैं यानी, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे कंटेंट से बनाए गए प्रश्न हैं और सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अनुसार ये टॉपिक हमारा है वो सजाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 26। महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित इनमें से नहीं है। इनमें से एक हैं जो महंत प्यारेलाल हत्याकांड है उससे संबंधित नहीं थे। ये पिछली सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन 1 रामकरण, ऑप्शन 2 सोमनाथ, ऑप्शन 3 केसरी सिंह भारत। ये भारत है, भारत नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, भारत, केसरी सिंह भारत। और ऑप्शन 4 मोहनलाल जालोरी। तो इसका राइट उत्तर होगा मोहनलाल जालोरी। राइट उत्तर मोहनलाल जालोरी होगा, यानी कि इनका संबंध है वो महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं है। उसमें रामकरण और सोमनाथ और केसरी सिंह भारत उनका संबंध उनसे है। यहाँ पर सोमनाथ नहीं है, यहाँ पर सोमदत्त लहरी है, यहाँ पर सोमदत्त है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, सोमदत्त है, सोमदत्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका नाम अमरदास वैरागी था।
अमरदास बैरागी नाम से कौन अपनी छेदम वेशभूषा में रहा करता था? प्रताप सिंह बारठ। ये भारत नाम नहीं है, यहाँ पर सब जगह बारठ है, यानी प्रताप सिंह बारठ, बारठ है यहाँ पर, बारठ, प्रताप सिंह बारठ। अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ। तो उसका राइट उत्तर होगा प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ है वो अपना नाम चेंज करके अमरदास बैरागी के नाम से अपनी छेदम वेशभूषा में रहता था। और इस वेशभूषा में रहते हुए वो अधिकांश समय उनका जो उसके बाद में मालवा का जो क्षेत्र है और जो एमपी के टच वाला जो क्षेत्र है, चित्तौड़ के मंदसौर, मालवा और बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो क्षेत्र है, उसमें वो अपना जीवन व्यतीत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको राजस्थान का जतिन दास कहते हैं? जतिन दास, जतिन दास। जिस प्रकार से जतिन दास की जो मृत्यु है उसको बहुत सारी यातना दी गई, उसके कारण हुई थी, तो इसी प्रकार राजस्थान में जो राजस्थान का जतिन दास है वो किसको कहते हैं? उसका क्या राइट उत्तर हो सकता है? तो ऑप्शन संख्या 1 बाल गोविंद भगत, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 बाल कृष्ण शर्मा, ऑप्शन 3 बाल मुकुंद बीसा, ऑप्शन 4 बाल मुकुंद शर्मा। तो इसका राइट उत्तर होगा राजस्थान के जो जतिन दास है बाल मुकुंद बीसा। ये बाल मुकुंद बीसा, उसकी जो यातना के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, उसको बहुत सारी यातना दी गई और उसको मतलब उसके जेल में उसकी मृत्यु हुई थी। तो राजस्थान का ये जतिन दास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से राजस्थान का लौह पुरुष, लौह पुरुष, लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी तरह राजस्थान में जो उसके उपनाम से कौन जाने जाते हैं वो कौन है? ऑप्शन 1 जमनालाल बजाज, ऑप्शन 2 भोगीलाल पांड्या, ऑप्शन 3 हरिबाबू उपाध्याय, ऑप्शन 4 दामोदर दाल व्यास या दामोदर दास व्यास। तो उसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन 4 दामोदर दास व्यास। राजस्थान का लौह पुरुष उसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा अपन 30वां क्वेश्चन, जो प्रश्नों के माध्यम से ये अपने क्विज जो तैयार कर रखी है, यानी 1857 की जो क्रांति थी उसमें से प्रश्नों के माध्यम से अपने कर रखी। तो अंतिम क्वेश्चन है आज के इसका, दास साहब की उपाधि किसको प्राप्त थी? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये भी। भंवरलाल सुंदर, जमनालाल बजाज, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 हरिबाबू उपाध्याय, ऑप्शन 4 विजय सिंह पति। तो उसका राइट उत्तर होगा जो दास साहब की उपाधि है वो हरिबाबू उपाध्याय, उसके ये उपाधि प्राप्त थी। तो आज के सेशन में 30 और नेक्स्ट वीडियो अपन जो अगले हैं राजस्थान में जन जागृति उससे संबंधित लेकर आएंगे सेकेंड ग्रेड के सिलेबस के अनुसार। यानी कि ये राजस्थान में जो स्वतंत्रता संग्राम थे उससे संबंधित हमने 30 प्रश्न बहुत अच्छी तरह से तैयार किए थे। उसमें से कुछ प्रश्न है जो विगत परीक्षा में आ रखे और बाकी के जो प्रश्न है सभी वो एकदम नए और फ्रेश प्रश्न है। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न है अपनी परीक्षा में आ सकते हैं और एकदम अपन जो है ऑथेंटिक बुक से अपन ये प्रश्न तैयार करें और सेकेंड ग्रेड को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये तैयार किए जा रहे हैं। और अन्य जो भर्ती परीक्षाएं हैं जैसे रीट की परीक्षा अगर सिलेबस में है तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। जैसे सीएटी की है, सीएटी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है क्योंकि उसमें राजस्थान का इतिहास दे रखा, तो ये इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और अन्य भर्ती परीक्षा आरपीसी होती है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान के जो सामान्य ज्ञान है, राजस्थान का इतिहास है, वो तो सभी भर्ती परीक्षा में निश्चित रूप से आते हैं, तो उनके लिए सबके लिए उपयोगी होगा। तो ये 30 प्रश्न हमने देखे 1857 की क्रांति और राजस्थान में क्रांति से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनमें वो हमने तैयार किए थे और नए प्रश्न अपने इसमें लेकर आए। तो किस प्रकार से लगा हमारा वीडियो, यानी कि जो प्रश्न उत्तर का जो क्विज था कैसा लगा? अगर इसी प्रकार के क्विज प्राप्त करने के लिए थोड़ा बहुत हमारे चैनल को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि तो हम इस तरह से हमारा भी
हैं वो उत्साह से हम नए नए प्रश्न बनाएंगे, आपके लिए तैयार करेंगे। और आने वाले समय में और भी ऐसे कई वीडियो अपन यानी कि इसके प्रश्न बनाएंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।